अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे 4.1 उसकी। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कॉमन फैक्टर्स के हवाले से है और फैक्टराइजेशन रिलेटेड है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको साथ साथ क्लियर करती रहूँगी कि ये कैसे कैसे करना है हमने। सबसे पहले है क्वेश्चन 1 में फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मीन, कॉमन का मतलब होता है जो लाइक दोनों डिजिट्स में एक नंबर आ रहा है, ठीक है। कॉमन मीन्स जो आम है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में दो डिजिट्स हैं या तीन भी हैं, तो उनमें जो नंबर एक ऐसा डिजिट या एक ऐसी वैल्यू जो उन दोनों वैल्यूज़ में डिजिट्स में आ रही होंगी तो वो हमारे पास कॉमन होगा, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ निकाल के इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन 1 इज़ फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + 12, ठीक है। 6x + 12 हमने एक चीज़ देखनी है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। लाइक ये दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा डिजिट पकड़ना है जो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, मतलब उसमें से दोबारा हमें करने की जरूरत ना पड़े और एक ऐसी वैल्यू हो जो प्रॉपर आराम से हो जाए। हम डायरेक्टली इसको 6 के टेबल से भी कर रहे हैं, लेकिन इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट 6 से ही कर रहे हैं तो 6 हम कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट देन x, पीछे x रह गया एंड 6 2 ज़ा 12, सो ये 12 2 आ जाएगा। 6 × x + 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। जस्ट इतना करना था। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमने। जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें है 15y² + 20y। अब इसमें देखें y भी दोनों में आ रहा है एंड 15 और 20 ये दोनों एक टेबल में आते हैं, लाइक 5 के टेबल में दोनों डिजिट्स आ जाते हैं हमारे। हम 5, इसमें y² है और इसमें y है, तो इसका मतलब सबसे कम वैल्यू जो है वो y की है ना, लाइक सिंगल y है। हम 5y दोनों में कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 3y + 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम गोज विद थर्ड पार्ट, -12x² - 3x। इसमें हमने कॉमन लेना है। हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है और 3 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं, 3x, ठीक है। -3x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 4x। अब माइनस बाहर है, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, +1, -3x × 4x + 1। अगर आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक है, लाइक आपको डाउट है कि हमारा पता नहीं आंसर ठीक है या गलत है, आप ब्रैकेट को ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक इसको हम क्रॉस मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन वाली वैल्यू आ रही है। अगर हम -3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, x को x से करेंगे x² और -12x², देन -3x को +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, मतलब यही क्वेश्चन वाली वैल्यू ही आएगी, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, 4a² b + 8ab²। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, 4 तो चलो 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे a² और यहाँ पे a है, तो स्मॉल नंबर a है, हम a बाहर रखेंगे। देन यहाँ पे b है और यहाँ पे b² है, स्मॉल नंबर b है। 4ab हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, इन दोनों में से 4a गया तो एक a रह गया, देन प्लस 4 2 ज़ा 8 और एक b a बाहर है तो एक b भी बाहर है, एक b जो रह गया वो इधर रह जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। देन ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, लाइक हमने कॉमन निकाला बस इनका, और कुछ भी नहीं करना था इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वन इज xy। अब ये 3 डिजिट्स वाला है, xy -3x² + 2x। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 और यहाँ 2 है, ये तीनों जो डिजिट्स हैं वो एक, मतलब उनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। हाँ, बस ये वेरिएबल्स कॉमन निकल रहे हैं, वो भी x, जस्ट x कॉमन निकल रहा है। हम x कॉमन निकाल लेंगे, पीछे रह जाएगा y -3x² है तो एक x बाहर है एक अंदर, +2 और एक ही x है ना, सो वो बाहर ही है, ये आंसर आ गया हमारा। देन नेक्स्ट पार्ट, 3a² b - 9ab² + 15ab। अच्छा, अब हम ये देखें, 3 के टेबल में 9 तो आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, इसका मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देन a² a, इट मीन्स a बाहर आ जाएगा, b² b, एक b भी बाहर आ जाएगा। 3ab कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, इसमें से क्या बचा, a, फिर आगे माइनस है, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 बचा, एक बाहर है और एक b रहेगा। देन 15ab है, ए बी हमने पहले बाहर लिखा हुआ है तो 3 5 ज़ा 15, ए बी नहीं आएगा और ये हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 इसका एंड हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन 2 जो है, यहाँ पे ना हमारे पास बुक में उन्होंने जस्ट फैक्टराइज लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं अगर हम इसकी पुरानी पिछली बात करें कि जो इन्होंने एग्जाम्पल्स ली हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ना ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं
कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बॉलिकली, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप इसके फैक्टर्स बना के इनको किसी भी इनमें से किसी भी फॉर्म में लिखें। सो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट फैक्टराइज है, जस्ट फैक्टराइज, इन दोनों में फैक्टराइज है। और जो क्वेश्चन 4 है इसका, उसमें भी फैक्टराइज ही है, सिंपल। सो इनको हम उसी सिंपल फॉर्म में ही रखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 2 इज फैक्टराइज। हमने ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। तो इसमें देखें, इस क्वेश्चन में हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं आ सकती है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करनी है। उसमें ब्रेक करना है हमने, ठीक है। तो पहले अभी इनमें से देखो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। इसमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x+3, जस्ट ये आ गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखें, x² + 4x+3। अच्छा, इन दोनों में हमारे पास तो x कॉमन है, बट ये नंबर तो एज इट इज़ है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने ब्रेक करना है, ठीक है। इन 3 वैल्यूज को हमने 4 में ब्रेक करना है। कैसे करना है, जो लास्ट वैल्यू होगी ना कांस्टेंट, इसको, और जो फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल स्क्वायर होगा, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3x², ठीक है। और मिडिल में हमारे पास 4x है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जिसमें स्क्वायर है ना, हमने कोई 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से 4x आए, ठीक है, मिडिल वन वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने से 3x² आए, ठीक है। 2 डिजिट हमने ऐसे ढूंढने हैं। सो 4 के फैक्टर्स क्या आए, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, बस यही है ना। सॉरी, प्लस माइनस करके हमने 4 लाना है, मैं उल्टा भूल गई। प्लस माइनस करके 4 लाना है और 3 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो 3 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, यही है सिर्फ, ठीक है ना। तो यही एक फैक्टर बन रहा है हमारे पास, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो 4 भी आ जाता है। तो हम 3 और 1 का हम वैल्यूज यूज करेंगे इसमें, ठीक है। बस हमने इसको ब्रेक डाउन किया, x² एज इट इज आएगा, 4x की जगह क्या बन जाएगा, 3x + x, ठीक है। अब 3x में 1x प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है, और +3 एज इट इज आ जाएगा। देन अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन x है, पीछे रह गया x+3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन इट मीन्स, सो x+3। x+3 मतलब हमारे पास अगर ये दोनों ब्रैकेट्स में एक सेम ही वैल्यू आ रही, इट मीन्स हमने सही फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है, सही फैक्टर्स बनाया। सो नेक्स्ट x+3, और ये वाला पीछे क्या रह जाएगा, x+1, ये भी हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर है। जैसे इस तरह ये वाले सारे पार्ट हमने, इसके बाकी दोनों पार्ट भी ऐसे ही करने हैं, और इवन बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखेंगे, x² + 6x+8, ओके। मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, 8x², ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, और प्लस करने से 6x आना चाहिए, ठीक है। अब 8 के अगर हम मल्टीपल्स देखें, 1 8 जार एंड 2 4 जार, ठीक है। सो हमारे पास 1 को और 8 को प्लस करें तो, या माइनस करें, 11 या 9 बनता है, तो ये हमारा नहीं बन रहा फैक्टर, हमें 6 चाहिए। 2 और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 6 बन जाता है, ठीक है। सो हम 2 और 4 का फैक्टर लेंगे, x² + 4x + 2x + 8, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इधर से x कॉमन, x + 4, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x + 4, ये और ये वैल्यू सेम है, तो इसको फर्स्ट एक दफा लिखा, बाकी जो पीछे बची x + 2, उसको भी एक दफा लिख लिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पार्ट, x² + 4x + 4, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, और 4x² और प्लस करने से 4x आना चाहिए, ओके, प्लस या माइनस करने से, ठीक है। सो 2 के फैक्टर बनते हैं, और 4 1 जार भी होता है। 4 में 1 प्लस करेंगे तो वो 3 होता है, ये माइनस करेंगे तो 5 होता है, हमें ये नहीं चाहिए। 2 में 2 प्लस करें तो 4 आ जाता है, तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर ठीक है। सो x² + 2x + 2x + 4, ओके। इन दोनों में से कॉमन x है, x + 2, इन दोनों में से कॉमन 2 है, 2 × x + 2, x + 2 इधर आ गया, और पीछे जो बचा ये x और +2 ये यहाँ पे आ गया, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया, और जो क्वेश्चन 3 है वो भी सेम ऐसे ही है, फैक्टराइजेशन पार्ट। सो ये देखते हैं, ओके। फैक्टराइज सेम वैसे ही है, x² + x - 12, ठीक है। ओके, इसके 8 पार्ट है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -12x², और प्लस माइनस करने से +1, ठीक है। अब हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जिनको हमने मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, -12, और प्लस माइनस करने से 1। 12 के फैक्टर 1 12, 2 6, 3 4, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करें तो 11 आता है, नहीं। इन दोनों को माइनस करें तो 4 आता है, नहीं। इन दोनों को अगर माइनस करें तो फिर 1 आ सकता है। अब हमने साइन, अपना सिंबल देखना है कि क्या लाना है। हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन में प्लस आना चाहिए ऐड करने से। इट मीन्स जो बिगर वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का,
ठीक है, ऑपोजिट साइन हो तभी हमारे पास क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हम करते हैं। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, ये एक रूल होता है। और आंसर में हमारा हमेशा जो बिगर वैल्यू होता है ना, उसका सिंबल यूज होता है। आंसर में बिगर वैल्यू का सिंबल यूज करते हैं। सो अभी अगर हम 4 को प्लस रखेंगे, हमने इनके साइन ऑपोजिट रखने क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर हम 4 को प्लस रखेंगे देन हम 3 को माइनस रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर +1 आए। एंड इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने यही चीज की, -3x + 4x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इस प्लस माइनस का आपने बस ख्याल रखना है। इन दोनों में से कॉमन x, पीछे रह गया x - 3, और इन दोनों में से कॉमन क्या है 4, पीछे रह जाएगा x - 3। सो x - 3 इंटू x + 4, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। x² + 7x + 10। ओके, इसमें हमने सॉल्व करना है। सो ये आ रहा है x² मल्टीप्लाई करने से 10 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7x, प्लस का सिंबल है। सो 5 2 = 10 और 5 + 2 7। ठीक है, x² + 5x + 2 + 10। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है x इंटू x + 5। इन दोनों में कॉमन है 2 इंटू x + 5, सेम है। तो इसको एक दफा लिख लिया x + 5, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी x + 2। ये हमारा आंसर आ गया। देन थर्ड पार्ट, x² - 6x + 8। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई करके आना है, इसमें नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस माइनस करके -6 आए। 8x² और -6, 1 8s are 2 4s are। इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 6 नहीं आता, सो ये नहीं है हमारे पास। और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो फिर 6 आता है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हमें -6 चाहिए और +8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का सेम सिंबल हो तो फिर ये हम ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लिखेंगे ताकि हमारे पास -6 आए। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 8x² हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यही काम किया, -4x - 2x + 8, x इंटू x - 4 -2 इंटू x - 4। सो x - 4 यहाँ पे लिख लिया और पीछे रह गया x - 2, वो भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट। ओके, पार्ट 4, x² - x - 56। इसको हम सॉल्व करेंगे। 56 और 56 हमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, -56 x² और प्लस माइनस करने से -1 आना चाहिए। ओके, -1 इस तरह क्योंकि -x इट मीन्स यहाँ पे 1 है। 56 के फैक्टर है 8 7s are। ठीक है, और अगर हम इसको करें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 भी आ जाता है, तो इट मीन्स ये ठीक है हमारा फैक्टर। और हमें -8 चाहिए, इट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो और छोटी के साथ प्लस हो। ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर ये सब्ट्रैक्ट करेगा ना और 1 आएगा। सो हम ये फैक्टर्स लगाएंगे, x² - 8x + 7x = 56। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 7 कॉमन। सो x - 8 x - 8 और दूसरा क्या है x + 7। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज x² - 10x - 24। ओके, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -24x² और प्लस माइनस करने से -10। 24 के फैक्टर्स हैं 1 24, 12 और 2। और अगर हम एक चीज देखें वो फिर 8 और 3 भी बनता है। ठीक है, लेकिन अभी हम एक चीज देखें कि इन दोनों का डिफरेंस 10 के इक्वल है, बट इसका नहीं है। ठीक है ना, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 12 के साथ माइनस हो और 2 के साथ प्लस हो तो वो -10 बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -24 आता है। सो इट मीन्स ये ओके है। सो x² - 12x + 2 = -24। फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, x इंटू x - 12 + 2 इंटू x - 12। तो डॉट नहीं लगाना था, x - 12 इंटू x + 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। ओके, सो पार्ट 6 इज y² + 4y - 12। हमने मल्टीप्लाई करके -12y² चाहिए और प्लस माइनस करने से 4y चाहिए। ओके, 12 के हम फैक्टर्स देखते हैं, 1 12 है, 2 6 है, 3 4 है। ओके, सो 1 12 इन दोनों का डिफरेंस 4 के इक्वल है या प्लस माइनस, नहीं। सो ये नहीं। 2 और 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4 के इक्वल आ सकता है, ये हो सकता है। और 3 और 4 को अगर प्लस या माइनस करें तो वो नहीं होता। तो इट मीन्स हम 2 और 6 को यूज करेंगे। हाँ, हमारे पास डिफरेंस में ऑपोजिट साइन होगा, सो हम क्या करेंगे, और हमें आंसर में देखो प्लस चाहिए प्लस माइनस के साथ। सो इट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो छोटी वैल्यू के साथ माइनस है। सो y² + 6x y² + 6y - 2y = 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y, और इन दोनों में से -2।
ओके, तो y प्लस 6 इंटू y माइनस 2, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट ना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। ओके, सेवंथ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, मल्टीप्लाई करने से 36 वाई स्क्वायर है एंड दूसरा है 13y। 36 के फैक्टर्स हैं 2 13s आर नहीं 2 18s आर आई थिंक, यस 2 18s आर 3 13s आर 3 12s आर और 4 9s आर। हमें चाहिए 13। 18 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 नहीं आएगा, 3 और 12 को करेंगे तब भी नहीं आएगा, 9 और 4 को अगर हम प्लस करें तो 13 आएगा। ओके, सो हम ये वाला फैक्टर अपना यूज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, इन दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में से 4 कॉमन। ओके, ये कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है आज। y इंटू वाई प्लस 9 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9, सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है अब वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो हम ये पार्ट करेंगे। सो इसमें देखो मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, सो 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, जस्ट यही है। हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन आंसर में हमारे पास माइनस आना चाहिए, दैट मीन्स बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, छोटी के साथ प्लस है, ऑपोजिट साइन होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करेगा ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इन दोनों में से x कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन, इट मीन्स 1 होगा। सो x माइनस 2 और यहाँ पे भी x माइनस 2 आ गया। पीछे आंसर क्या रह जाएगा हमारा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे एंड। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऐसे ही करना है वो भी। इसमें उन्होंने कोई पिक्टोरियल और कोई वैसी चीजें नहीं कहीं क्वेश्चन में, सो इट मीन्स हम नहीं करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 4 इज ठीक सीधा हो जाओ। ओके, क्वेश्चन 4 इज फैक्टराइज सिंपल, ये भी सेम वैसे ही है। अब इसमें देखें यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू है, अब 3 को और इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर, पहले भी करते थे लेकिन पहले क्या होता था हमारे पास यहाँ 1 होता था कोफिशिएंट ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 2s आर 6, 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस करने से 7x आना चाहिए। ओके, 6x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, प्लस माइनस करें तो 7 आता है, हाँ आता है बिल्कुल। 2 और 3 को प्लस माइनस करें तो 7 आता है, नहीं आता। सो हमारा यही फैक्टर बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, बाकी 3 एज इट इज। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों में से कॉमन 2x कॉमन है, यहाँ पे हमने 2x कॉमन लिया, पीछे रह गया x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन 1, सो x प्लस 3, पीछे आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 जस्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 15 2s आर 30 एक्स स्क्वायर और 11 एक्स आना चाहिए प्लस माइनस से। 30 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो वो आते हैं 130, ये नहीं बन रहा। ठीक है, 2 और 15 इन दोनों को प्लस माइनस करें 11 नहीं बनता। 3 10s आर प्लस माइनस करें तब भी नहीं बनता। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। 4 5 6 आर, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 11 यस आता प्लस करने से, सो यही हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो हम 6x प्लस 5x लिखेंगे प्लस 15, इन दोनों में से कॉमन 2x, x प्लस 3 रह गया, इन दोनों में से 5 कॉमन, 5 इंटू एक्स प्लस 3, पीछे क्या रह गया, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये इसके बस लास्ट हमारे 8 पार्ट्स हैं और लास्ट हमारा 6, टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं ना, तो हमारे लास्ट 6 पार्ट रहते हैं इस एक्सरसाइज का, ये भी एंड हो जाएगी। ये बहुत इजी थी इसलिए मैंने एक ही वीडियो में खत्म करवाने का सोचा। सो 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है, अब 3 4s आर 12x स्क्वायर एंड प्लस माइनस करने के बाद 13x। ओके, सो हमारे पास अगर नंबर हमने फैक्टर्स बनाने हैं 1 और 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4। सो 1 12 इन दोनों को प्लस करने से 13 आ रहा है, यस आ रहा है, इन दोनों को करने से नहीं आ रहा, इन दोनों को करने से भी नहीं आ रहा। सो 1 एंड 12 का हम फैक्टर बना लेंगे। जस्ट ये पीछे हम इस दोनों में से 4x कॉमन, तो x प्लस 3, इनमें से 1 कॉमन, x प्लस 3। सो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2 3s आर 6x स्क्वायर एंड 5x, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3।
हमने एक चीज़ अब देखनी है, 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ रहा है। 2 और 3 को अगर प्लस करें तब भी 5 आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि हमने आंसर में क्या लाना है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइन लगना है ना। सो आंसर में तो दोनों वैल्यूज के साथ प्लस है, इसके साथ इसका मतलब प्लस आएगा और इसके साथ माइनस, और चलो अच्छा तब +5 आ गया। लेकिन अगर हम 6 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो +6 तो नहीं आएगा, वो -6 आएगा। हमें तो +6 चाहिए, सो ये फैक्टर हम नहीं यूज कर सकते। इसकी बहुत बड़ी लॉजिक थी, करने को कर भी सकते थे लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक साइन की वजह से हम ये यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो हम डेफिनेटली फिर ये यूज करते। देन अगर हमने दोनों के साथ प्लस करेंगे, ठीक है, सो +3 और +2 +5x, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉजिटिव 6x स्क्वायर, ठीक है। सो हमने ये फैक्टर्स बना लिए, 3x और 2x +2। इसमें से 3 कॉमन, 3x कॉमन तो x +1 रह गया। इसमें से 2 कॉमन तो x +1, पीछे रह गया x +1 इंटू 3x +2। हमारा क्वेश्चन एंड, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में 3y² माइनस 11y + 6 हो गया। 6 3s are 18y² एंड 11 माइनस 11y। 18 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 इंटू 18 नो, सो 2 9s are 18, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो 11 आता है, यस, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन, इट मीन्स हमने क्या करना है, सेम साइन यूज करेंगे। सो -9 -2, सो -11 के इक्वल, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा। माइनस माइनस पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई करते हुए। -9y -2y + 6, इन दोनों में से 3y कॉमन, पीछे आ गया y -3, इन दोनों में से 2 कॉमन -2, सो y -3 सेम y -3 इंटू 3x -2, ओके। सिक्स्थ पार्ट 2y² -5y + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y² और -5y। 4 के फैक्टर 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, इन दोनों को ऐड करें तो 5 आ सकता है, ठीक है। इस दोनों को सॉरी आता ही 5 आ सकता नहीं, आता ही 5 है। इन दोनों को ऐड करने से 5 नहीं आता, बट हमने एक चीज देखनी है, -5 है, ऐड ही करना है तो सेम सिंबल सेम साइन, -4 -1, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y²। यही फैक्टर्स यूज किए, -4y -y + 2, ओके। अब इन दोनों में से 2y कॉमन लिया, y -2 पीछे रह गया, इन दोनों में से -1 कॉमन, y -2, सो y -2 इंटू 2y + 1, हमारा आंसर एंड हो गया। सेवंथ पार्ट, ओके, इसमें z है, ठीक है। 4z² -11z + 6, 6 4s are 32, z², इसको जी भी कहते हैं, z भी कहते हैं, जो मर्जी बोल लो, ओके। 32 के फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 32 बिल्कुल भी नहीं बनता, 2 इंटू 18 नहीं, 2 के टेबल में किसके साथ आता है, 2 1s are 2 6s are 2 6s are 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे भी नहीं आता, 3 8s are, दोनों को ऐड करें तो ये आता है, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम -8 और -3 लिखेंगे, -11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, -8z -3z, ओके। इन दोनों में से हमने 4z कॉमन लिया, z -2, इन दोनों में से -3 कॉमन, z -2, z -2 इंटू 4z -3, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ओके। सो लास्ट पार्ट इज -3 + 6 -18x², ठीक है। अब ये देखें, ये भी कौन, इन्होंने थोड़ा सा ना वैल्यू ये वाली यहाँ पे कर दी, यहाँ सॉरी यहाँ वाली वैल्यू जो थी वो यहाँ लिख दी और यहाँ वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है। सो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, मल्टीप्लाई किया, सो -18x और प्लस करने से 7x आना चाहिए। सो 18 के फैक्टर 1 और 18 नो, 2 और 9 यस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है, बट आंसर में हमारे पास +7 चाहिए, सो छोटी वैल्यू के साथ माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस। 9x -2x -3x², इन दोनों में से 3 कॉमन, पीछे रह गया 2 + 3x, इन दोनों में से -2x, अगर हम 2 तो नहीं आएगा सॉरी x कॉमन लें तो 2 + 3x, 2 + 3x इंटू 3 - x, ये एंड यहाँ पे, और यहीं पे हमारा इस क्वेश्चन के साथ हमारी 4.1 एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।